वेलकम टू राइजिंग सन। आज है 27 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 के अनुसार भारत कितने देशों के बीच 89 यानी कि 89वें स्थान पर था? ऑप्शन है 142, 158, 176, 181 या 193। सही जवाब है 181। विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 के अनुसार भारत जलवायु वास्तविकता से निपटने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण यह अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में था। WRI 2020 में 181 देशों में से भारत 89वें स्थान पर है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद देश दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से माइक्रो प्रोसेसर MOUSHI विकसित किया है। परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? ऑप्शन है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से माइक्रो प्रोसेसर मौसिक MOUSHI मौसिक विकसित किया है। इसका उद्देश्य केंद्र के डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटीज पहल के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस पेश करना है। यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग में स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और कार्यालय प्रबंधन प्रणाली शामिल है। अगला क्वेश्चन है, गुरप्रीत सिंह संधू और संजू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, पोलो या गोल्फ। सही जवाब है फुटबॉल। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिलाओं के टीम की मिडफील्डर संजू को 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता घोषित किया गया है। गुरप्रीत ने पहली बार पुरस्कार प्राप्त किया और इस प्रक्रिया में वे 2009 में सुब्रत पॉल के बाद दूसरे गोलकीपर बने जिन्हें AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला क्वेश्चन है, केरल पर्यटन के निम्नलिखित अभियानों में से किसने विपणन के लिए प्रतिष्ठित PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है? ऑप्शन है ह्यूमन बाय नेचर, अतुल्य भारत, गॉड्स ओन कंट्री, सोल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड। सही जवाब है ह्यूमन बाय नेचर। केरल पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने विपणन के लिए प्रतिष्ठित पाटा या PATA ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। 3 पाटा ग्रैंड पुरस्कारों में से यह एक पुरस्कार राज्य में पर्यटन उद्योग को एक प्रोत्साहन देगा जो महामारी के कारण 6 महीने से अधिक संकट में है। बीजिंग में एक आभासी प्रस्तुति समारोह में पुरस्कारों की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 निमोनिया के कारण SP बाला सुब्रमण्यम का सितंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्म भूषण जीता? ऑप्शन है 2001, 2003, 2007, 2011 या 2014। सही जवाब है 2011। गंभीर कोविड-19 निमोनिया के कारण गायक अभिनेता SP बाला सुब्रमण्यम का सितंबर 2020 में निधन हो गया। उनके पास एक गायक द्वारा सर्वाधिक गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उन्होंने 1979, 1981, 1983, 1988, 1995 और 1996 में कुल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्होंने 2 नागरिक पुरस्कार 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण भी जीता। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जलापूर्ति और एकीकृत स्टॉर्म वाटर और सीवेज प्रबंधन आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 1988 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। सही जवाब है मध्य प्रदेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश में जलापूर्ति और एकीकृत स्टॉर्म वाटर और सीवेज प्रबंधन आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 1988 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। ऋण मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के दायरे को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त वित्त पोषण है। परियोजना को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से समर्थन प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश जिलों की संख्या 52, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रतिलता वडेदरा के जीवन पर फिल्म का वित्त पोषण कर रहा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार या पाकिस्तान।
सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वडेदरा के जीवन पर फिल्म बना रही है। फिल्म भालोबासा प्रीतिलता ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला बंगाली क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पर आधारित होगी। फिल्म सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित है। इसे भारत और अन्य देशों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। बांग्लादेश राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रीय खेल कबड्डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय ने सितंबर 2020 में प्रमुख आयुष और निम्नलिखित में से किसके साथ आभासी बैठक के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ADMA मुंबई, AMAM नई दिल्ली, बायोबैक्सी टेक्नोलॉजीज इंडिया। 1 और 2 दोनों, 1 और 3 दोनों। सही जवाब है ADMA मुंबई और AMAM नई दिल्ली। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उपायों के एक समूह को कवर करते हुए प्रमुख आयुष और हर्बल उद्योग निकायों के साथ आभासी बैठक के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उद्योग निकायों में ADMA आयुर्वेदिक ड्रग निर्माता संघ मुंबई या अम्मा एसोसिएशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन नई दिल्ली आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में खादी और ग्रामोद्योग उद्योग KVIC ने सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? ऑप्शन है रितु बेरी, मनीष अरोड़ा, अनीता डोंगरे, सव्यसाची मुखर्जी या मसाबा गुप्ता। इसका सही जवाब है रितु बेरी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारतीय फैशन उद्योग में एक प्रमुख व्यक्तित्व सुनील सेठी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सेठी रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन हस्तक्षेप के साथ साथ भारत और विदेशों में खादी के प्रचार पर आयोग को सलाह देंगे। इससे पहले फैशन डिजाइनर रितु बेरी ने KVIC के सलाहकार के रूप में कार्य किया, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने IIT कानपुर के साथ अपने आधुनिकीकरण के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट कला सहयोग अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए समझौते का विस्तार किया? ऑप्शन है भेल, NHAI, SAIL, भारतीय रेलवे या GAIL। सही जवाब है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने IIT कानपुर के साथ समझौते का विस्तार किया है। रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट कला सहयोग अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और रेलवे अनुसंधान केंद्र CRR के माध्यम से अपनी वैज्ञानिक संपत्तियों के कुशल उपयोग के लिए यह विस्तार किया गया है। वर्तमान में CRR की प्रशासनिक इकाई IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने सितंबर 2020 में उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चौथे संस्करण की शुरुआत की है? ऑप्शन है पोलैंड, जापान, USA, रूस या फ्रांस। सही जवाब है जापान। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास JIMEX का चौथा संस्करण उत्तरी अरब सागर में 26 सितंबर 2020 से शुरू हुआ। अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ JIMEX श्रृंखला की शुरुआत हुई। JIMEX का आखिरी संस्करण अक्टूबर 2018 में आयोजित किया गया था। जापान, राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, राष्ट्रीय खेल सूमो कुश्ती। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की नींव किसने रखी? ऑप्शन है प्रमोद सावंत, श्रीपद येसो नाइक, सुदिन धावलीकर, संतोष गंगवार, किरेन रिजिजू। सही जवाब है श्रीपद येसो नाइक। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की नींव रखी। केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न जिलों में 21 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया गया। चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में 194 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC स्थापित करने पर कार्य चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हैदराबाद में 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ दुर्गम चेरुवू झील में निर्मित नए केवल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया? ऑप्शन है बंदी संजय कुमार, जी किशन रेड्डी, टी राजा सिंह, रघुनंदन राव या राजनाथ सिंह। सही जवाब है जी किशन रेड्डी। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में 4 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ दुर्गम चेरुवू झील में निर्मित नए केवल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया है। पुल 426 मीटर लंबा है, जिसमें दोनों छोरों पर अप्रोच और 25.8 मीटर चौड़े कुल 52 स्टे केबल हैं। 334 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह देश का सबसे लंबा पुल है।
अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को कितने रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 या 60,000। सही जवाब है 50,000 रुपए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। यह भी तय किया गया है कि CESC और राज्य बिजली बोर्ड पूजा समितियों के लिए 50% की छूट देंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के 75,000 फेरी वालों के लिए 2,000 रुपए के एक मुफ्त अनुदान की भी घोषणा की, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के कारण मुश्किल समय का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी सफेद गले वाला किंग फिशर। अगला क्वेश्चन है, भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश अब उच्च तकनीक वाले हथियार प्रणालियों का सह विकास और सह उत्पादन करेंगे और उन्हें अन्य मित्र देशों का निर्यात करेंगे? ऑप्शन है इंडोनेशिया, इजराइल, मलेशिया, स्वीडन या फिनलैंड। सही जवाब है इजराइल। भारत और इजराइल अब उच्च तकनीक वाले हथियार प्रणालियों का सह विकास और सह उत्पादन करेंगे और उन्हें अन्य मित्र देशों को निर्यात करेंगे। ऐसी संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रक्षा सचिव और उनके इजराइल समकक्ष की अध्यक्षता में एक नया उप समूह बनाया गया है। रक्षा औद्योगिक सहयोग पर उप कार्य समूह SWG का मुख्य ध्यान प्रौद्योगिकी AI आदि के हस्तांतरण पर होगा। इजराइल राजधानी यरूशलेम, मुद्रा इजरायली शेकेल, राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रीय खेल एसोसिएशन फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 में अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन होगा? 6, 7, 8, 9 या 10। सही जवाब है 9%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार कोविड संकट के कारण भारत की GDP वित्त वर्ष 21 में रिकॉर्ड संकुचन का अनुभव करेगी। S&P को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 21 में अर्थव्यवस्था में 9% का संकुचन हो सकता है। हालांकि आधार प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 21 में 10% तक की तीव्र वृद्धि होगी। S&P ने संयुक्त केंद्र और राज्य के राजकोषीय घाटे को इस वित्त वर्ष में 90% की दर से सार्वजनिक ऋण के साथ GDP के 12.5% होने का अनुमान लगाया है। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कंटेंट है वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं दे रही हूँ आपको और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।